जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का वार्षिक राशिफल यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं। एक जातक की कुंडली है। 2024 का ये राशिफल जानना चाहते हैं कि मेरी 2024 में क्या स्थिति रहेगी। 2024 का हर महीने का राशिफल क्या कहता है मेरा, तो चलिए जानते हैं, डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पर इस राशिफल के लिए मैंने D1 चार्ट, D9 चार्ट, भाव चलित कुंडली, इन तीनों चार्टों को लिया है। और साथ में कुछ और चार्ट भी लिया है मैंने, जैसे D62 चार्ट को लिया है, उसको भी हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर प्रेडिक्ट करके ही ये फल बताऊंगा मैं। D62 चार्ट को भी प्रेडिक्ट किया है मैंने, तो उसका भी फल। और अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर, नवमांश, केपी एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है और सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करके इनको 2024 का वार्षिक राशिफल दिया जा रहा है, ताकि बिल्कुल सटीकता से इनके जीवन पर अप्लाई हो सके और बताई गई घटनाएं अप्लाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ इनका 2 सितंबर 1954 का, 1954 का जन्म है। 2:36 का जन्म है। 2:36 AM 39 सेकेंड, 2:36:39 AM, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जन्म है। कर्क लग्न की कुंडली है, देख सकते हैं आप लोग, और तुला राशि है इनकी। कर्क लग्न और तुला राशि है। और नवमांश कुंडली को भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये नवमांश कुंडली की स्थिति भी यहाँ पर नवमांसा चार्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये लग्न चार्ट है, ये नवमांसा चार्ट है। दोस्तों, नवमांश कुंडली क्या बताता है? लग्न कुंडली के ग्रहों का एक्चुअल स्ट्रेंथ नवमांश कुंडली से पता चलता है कि वास्तव में वो कितने बलवान हैं, या जितने बलवान दिख रहे हैं लग्न कुंडली में, वो उतने बलवान हैं या नहीं, वो नवमांश कुंडली बताता है। वैवाहिक स्थिति के अलावा बहुत कुछ हम जान सकते हैं नवमांश कुंडली से। नवमांश कुंडली में भी योग बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसमें योग बनते हैं तो कुछ रिजल्ट में अंतर होता है, लेकिन उसमें भी योग बनते हैं, उसका भी योग काउंट किया जाता है। और ग्रहों का एक्चुअल स्ट्रेंथ नवमांश कुंडली ही बताता है, जैसे बीमशोपक बल आप नवमांश कुंडली से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा तुला राशि में है, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में, और यहाँ पर भी चौथे भाव में। राशि वर्गोत्तम तो नहीं है, परंतु चौथे भाव में दोनों जगह नवमांश कुंडली में, तो ये भाव वर्गोत्तम जरूर हो गए। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब सैटर्न को देखिए, इनके लग्न कुंडली में जो शनि है वो तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और यहाँ पर अपने राशि में मकर राशि में, नवमांश कुंडली में, यानी कि शनि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ उच्च के हैं लग्न कुंडली में और नवमांश में अपने राशि में, तो बीमशोपक बल इन्हें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, लग्न कुंडली में गुरु यहाँ मिथुन राशि में उपलब्ध है, और नवमांश कुंडली में भी मिथुन राशि में। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि ये राशि वर्गोत्तम हो गए, तो बहुत अच्छा माना जाएगा इनको। गुरु का यहाँ पर वर्गोत्तम होना, राशि वर्गोत्तम होना बहुत अच्छा माना। सूर्य को देखिए, सूर्य सेकंड हाउस में लग्न कुंडली में अपने स्वयं के राशि में है, सिंह राशि में, और यहाँ नवमांश में भी सूर्य यहीं पर है, तो ये वर्गोत्तम हो गए, राशि वर्गोत्तम, जो कि बहुत अच्छा कहा करेगा यहाँ पर सूर्य को। सूर्य का फल वृद्धि कर देगा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो नवमांश ऐसे देखते हैं दोस्तों। तो ये सब ग्रह नवमांश में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग और जानते हैं कि इनका वार्षिक राशिफल 2024 का क्या कहता है। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीजें देखी हुई है पहले से, नवमांश वगैरह को का विस्तृत विश्लेषण करके देखा है, इसके बाद ये राशिफल दे रहा हूँ। और ये राशिफल आपके जीवन पर बहुत हद तक सटीकता से अप्लाई होगा। चलिए, आपका जो लग्न है आप देख सकते हैं, लग्न आपका 4 डिग्री 14 मिनट का है। सूर्य आपके देख सकते हैं 15 डिग्री के करीब है। चंद्रमा आप देख सकते हैं, आपके चंद्रमा जो है 5 डिग्री के करीब है। मंगल देख सकते हैं 9 डिग्री के करीब है। बुध को देखिए, आपके मरकरी जो है वो है 25 डिग्री के करीब। गुरु को देखिए, गुरु 28 डिग्री के करीब है। शुक्र 1 डिग्री के करीब है। शनि 11 आपके 11 डिग्री के करीब है, और राहु केतु 18 डिग्री के करीब है। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य स्वराशि के हैं आपके लग्न कुंडली में। शुक्र का मालव्य योग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में शुक्र बैठे हुए, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। चंद्रमा चौथे भाव में दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं, दिग्बली हो रहे हैं यहाँ पर। शनि यहाँ पर उच्च के हैं,
और शनि तथा चंद्रमा दोनों साथ में है, तो कहने को ये विष योग बनेगा जी। दोनों की युति विष योग का काम करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, शनि और चंद्रमा हैं तो लग्न कुंडली में एक साथ, लेकिन भाव चलित कुंडली में शनि अलग हो जा रहे हैं चंद्रमा से, तो इसका मतलब है ये विष योग अप्लाई नहीं होना चाहिए, ये विष योग अप्लाई नहीं होगा पूरी तरह से। वैसे भी आप देखेंगे तो 6 डिग्री का अंतर है दोनों में, और शनि अलग हो रहे हैं, तो ये विष योग उतना प्रभावित नहीं करेगा इस जातक को, उतनी स्थिति खराब नहीं है विष योग की। तो ये स्थिति है। अब देखिए कि गुरु और केतु की युति आप 12वें भाव में बैठी हुई धर्म से, मोक्ष से या स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ जोड़ेगा। राहु मंगल का अंगारक योग इनके 6ठे भाव में गुस्सा, चोट चपेट आदि परेशानियां देगा, कभी लीगल मैटर्स भी देगा, या लाइफ में चल रहा होगा। गुरु वर्गोत्तम है इनके, कर्क लग्न और तुला राशि है। शुभ अंक की बात करें तो 2, 11, 20 और 29 आपके लिए शुभ है, यह तारीख आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पुष्कर नवमांश में आपके केतु हैं, जो केतु को पॉजिटिव बनाएगा। योग कारक ग्रह की बात करें, चंद्रमा आपके लग्नेश हैं तो बहुत अच्छे हैं, शुक्र आपके ठीक है, शुक्र से कोई दिक्कत नहीं, मंगल और गुरु भी ठीक है, परंतु मंगल आपके त्रिक भाव में जाकर थोड़े कमजोर हो रहे हैं। सूर्य ठीक है, धन भाव के स्वामी अपने राशि में, इनको अच्छा मानेंगे, धन के लिए अच्छे हैं। राहु आप देखिए कि राहु नीच के राशि में और केतु नीच के राशि में, लेकिन केतु यहाँ पर क्योंकि 12वें भाव में कारक बन जाते हैं और ये पुष्कर नवमांश में है, तो इनका अच्छा फल हमें प्राप्त होगा, तो केतु से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवमांश कुंडली में आप देखेंगे तो ये कन्या राशि में है, तो इनका अच्छा ही फल प्राप्त होगा, बस धर्म से जुड़ कर रहना है, ये अच्छा है। बुध आपकी कुंडली में आप कारक होते हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हुए, हालांकि सूर्य से अस्त भी है और ये अकारक होता है इस कुंडली में, लेकिन धन भाव में सूर्य के साथ सिंह राशि में होना ठीक ठाक कहा जाएगा, भले ही कमजोर हो रहे हैं ये अस्त होने के कारण। शनि मारक होते हैं परंतु उच्च के हैं। अब देखिए कि मार्केश ग्रह सप्तम अष्टम का स्वामी हो, अगर मारक हो ग्रह और यह उच्च का हो जाता है तो उसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है, क्योंकि उस ये तो एक आया है आपको नेगेटिव फल देने, वो मारक है और ऊपर से और ज्यादा बलवान हो गया तो उसका नेगेटिव फल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो शनि यहाँ पर कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, इनकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी उच्च के होने के बाद। हाँ, उच्च के होके ये अपने उच्च के राशि में, तुला राशि में, तो कुछ चीजें पॉजिटिव देंगे लेकिन बहुत सारी चीजें नेगेटिव देंगे। अब यहाँ माता संबंधी कष्ट होगा, सुख सुविधा आपको प्रदान कर देंगे, मकान वाहन दे देंगे, लेकिन बहुत तरह की समस्या देंगे, अष्टम भाव से संबंधित, सप्तम भाव से संबंधित समस्याएं, क्योंकि मारक ग्रह उच्च का हो तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है। भाव चलित में गुरु तथा केतु लग्न का फल दे रहे हैं, सूर्य बुध तृतीय का फल दे रहे हैं, शनि पंचम का फल दे रहे हैं और राहु सप्तम का फल दे रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी को दिखाता है। अभी बुध की दशा चल रही है जो 2025 तक चलेगी, इसके बाद केतु की अंतर्दशा चलेगी। बुध में शनि की अंतर्दशा जनवरी 2025 तक चलेगी। बुध शुक्र के नक्षत्र में है तथा शनि राहु के नक्षत्र में है, ये नक्षत्र की स्थिति है, और केतु राहु के नक्षत्र में है। शनि 2025 के अप्रैल तक आपकी कुंडली के 8th हाउस में, 2025 के अप्रैल तक यह गोचर में आपके कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में उपस्थित है तो यहीं पर रहेंगे अप्रैल 2025 तक। और राहु 2024 तक आपके कुंडली के 9वें भाव और मीन राशि में रहेंगे गोचर अनुसार, और केतु कन्या राशि तथा आपके कुंडली के 3रे भाव में पूरे 2024 में रहेंगे। 2025 में इनका स्थान यानी राशि परिवर्तन होगा। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की है। अब चलिए दिसंबर 2023 बचा हुआ है, उसका भी हाल जान लेते हैं। तो बुध में शनि में चंद्रमा की दशा होगी इनकी, बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा होगी। तो क्या स्थिति रहेगा? तो दिसंबर का महीना सामान्य है और पारिवारिक जिम्मेवारियों का है। भविष्य के बारे में विचार करेंगे, करियर के क्षेत्र में बदलाव, करियर में बेहतर करने का विचार करेंगे। यह जो महीना है यह सामान्य रहेगा, थोड़ा मानसिक अशांति भी देगा, पर किसी प्रॉपर्टी या कुछ खरीदने का मन आपका हो सकता है। नवंबर का बचा हुआ समय धन संग्रह तथा धन बनाने के विषय में सोचते हुए निकलेगा, कोई छोटा लाभ भी नवंबर के बचे हुए समय में दिखाई दे रहा है। जनवरी 2024 से बात करें तो बुध में शनि में चंद्रमा की दशा होगी, बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा होगी। जनवरी में खर्चे का योग बनेगा, पर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव शुरू होगा यहाँ पर।
जो बाद में बहुत शुभ परिणाम देगा। 2024 किसी स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। जनवरी में कुछ परिवर्तन, कुछ खरीदारी तथा कुछ नयापन को दिखाता है। करियर में कुछ नया करने को दिखाता है जनवरी 2024। फरवरी 2024 की बात करें तो फरवरी की शुरुआत धर्म से जुड़ेगा, यात्राओं से जुड़ेगा। बुध, शनि, चंद्रमा और शुक्र होंगे दशा, अंतर्दशा, प्रंतर्दशा और सूक्ष्म दशा में। अतः किसी अचानक लाभ या कोई बहुत बड़ा मौका आपको फरवरी महीने में मिलेगा। किसी प्रकार का धन आगमन तथा सुख सुविधा में वृद्धि को दर्शाता है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। मार्च 2024 की बात करें तो बुध, शनि और चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा रहेगी। अतः मेहनत और भागदौड़ होगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। किसी प्रकार का धन आगमन होने का योग है, परंतु खर्चे भी काफी होंगे। मार्च से किसी प्रकार के धन आगमन या फंसे हुए पैसे वापसी के रास्ते खुलेंगे। अप्रैल 2024 की बात करें तो बुध में, शनि में, मंगल होंगे। यह समय काम काज में परेशानी देगा, भाग्य में कमी करेगा। यह महीना कार्य के में उतार चढ़ाव को दिखाता है, परंतु धर्म से जुड़ेगा और विदेश से लाभ का योग बनेगा। लेकिन अप्रैल के मध्य के बाद अचानक एकाएक भाग्य का साथ प्राप्त होना और अचानक लाभ की प्राप्ति होना दिख रहा है और नए कार्य की शुरुआत होती हुई दिख रही है। मई 2024 की बात करें तो मई का महीना किसी अचानक हानि तथा परेशानी और स्वास्थ्य समस्या एवं धन के खर्च को दिखाता है। इस महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन वगैरह से सावधान रहें, किसी से पैसे की लेन देन ना करें। यह ध्यान रखें कि इस महीने रखे हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं और किसी नए बदलाव को करने से बचें। जून 2024 की बात करें तो बुध में, शनि में, राहु की और शनि की दशा होगी, यानी बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा और शनि की सूक्ष्म दशा होगी। तो 14 जून तक विदेश से लाभ एवं यात्राएं होंगे, धर्म से जुड़ाव बढ़ेगा। 2024 के मई, जून, जुलाई में किसी प्रकार के कर्ज से बचना होगा। हालांकि लाभ तो होगा, परंतु मानसिक असंतोष और परेशानी तथा काम में रुकावट का भी योग बनेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और फालतू के खर्च से बचे। जुलाई 2024 की बात करें तो बुध में, शनि में, राहु और केतु की दशा होगी। बुध, शनि, राहु और केतु की दशा होगी, तो यह समय परेशानी का, खर्च का होगा। कैरियर में परेशानी, आर्थिक परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, कर्ज लेने से बचना चाहिए इस समय में। धर्म से जुड़ाव बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा और फालतू का खर्च होगा, तो खर्च पर कंट्रोल करें। धन संग्रह के बारे में भी सोचें। अगस्त 2024 का महीना क्या कहता है? इस समय बुध में, शनि में, राहु में, शुक्र होंगे। तो यह जो समय है फिर सूर्य की दशा इसके बाद होगी, यानी बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा होगी और इसके बाद सूर्य आ जाएंगे। तो यह समय धन लाभ देगा, अप्रत्याशित धन लाभ, आपके फंसे हुए धन की वापसी, कार्य क्षेत्र का विस्तार, घर मकान से संबंधित कार्य, पैसे के मामले में मान प्रतिष्ठा और कैरियर के मामले में यह महीना शानदार होगा। सितंबर की बात करें, बुध में, शनि में, राहु में, मंगल होंगे। यह समय धन के लिए काफी अच्छा होगा। कोई फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कैरियर में उपलब्धि मिलेगी, अचानक लाभ की स्थिति बनेगी और पैसे की से संबंधित सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी इस महीने में। अक्टूबर 2024 में बात करें तो बुध में, शनि में, गुरु और फिर शनि होंगे। विदेश से लाभ, धार्मिक यात्रा और इन खर्च, यात्राओं में खर्च भी अच्छा खासा होगा। जीवन का अच्छा समय प्रारंभ होगा अक्टूबर से। 2024 में परिवारजनों के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होगा, इसका ध्यान रखिए। परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा, लग्जरी लाइफ 2024 में होगी। घर मकान का कार्य पूरा होगा, आपके सपने पूरे होंगे। नवंबर 2024 में बुध में, शनि में, गुरु में, फिर बुध होंगे, तो यह समय लॉटरी, शेयर आदि से लाभ का योग बनाएगा। अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ का योग बनेगा, पर स्वास्थ्य समस्या होगी और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। इस महीने आपके पास अच्छी खासी धनराशि आएगी, पर खर्चे भी काफी मात्रा में देखे जाएंगे, अतः खर्च पर कंट्रोल करें। दिसंबर 2024 की बात करें तो बुध में, शनि में, गुरु और फिर सूर्य होंगे, तो धन आगमन होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, कैरियर में बड़ा मौका मिलेगा, हर रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कुछ नया काम शुरू होगा, घर मकान से संबंधित कार्य होगा, मुश्किलों का अंत होगा। यहाँ से जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की स्थिति अच्छी दिख रही है, यात्राएं होंगी, घर परिवार का सहयोग, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा,
और कैरियर में कुछ बड़ा बदलाव दिखाई देगा, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई देगा। फिर जनवरी 2025 से केतु की दशा शुरू होगी, यह धर्म से जुड़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, मोह माया से मन अलग होगा आपका, और धर्म से जुड़ाव ज्यादा पसंद करेंगे आप। 2025 से धर्म की चीजों में रुचि तथा धार्मिक यात्राओं में रुचि होगी, एवं धार्मिक यात्राओं का योग भी काफी बन रहा है 2025 से। इसके बाद अगर हम बात करें कि जून 2025 से 2027 और 2029 तक का जीवन स्वर्णिम समय दिखाई दे रहा है। जून 2025 से 2027 और फिर 2029 तक का जीवन आपका स्वर्णिम समय को दिखाता है, और यह गोल्डन पीरियड होगा। पीछे जो आपका गोल्डन पीरियड बीत गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाला समय 25 से लेकर 29 तक गोल्डन पीरियड को दिखाता है। 2024 में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर पेट और हृदय संबंधी। बुध की दशा समाप्त होने पर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, सामान्य जीवन ही रहेगा। ऊपर जो बताए गए हैं, जो समय बताए गए हैं, वह समय शुभ रहेगा। आपके जीवन में 2025 से कुछ अच्छा होने का योग दिख रहा है। कुछ उपाय की बात करें तो शनि का मंत्र जाप करना चाहिए, किसी मंदिर की सफाई सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी प्रतिदिन आपको करे, अगर 5 रुपया संभव हो तो 5 रुपया करे, या महीने में 1 दिन 100, 50, 200 जो भी चैरिटी हो सके वो आपको हॉस्पिटल में करना चाहिए। और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जो स्टोन आपको पहनना हो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये रहा आपके 2024 का राशिफल, उससे थोड़ा आगे का भी राशिफल, और आपके कुछ बेहतरीन उपाय जिसे आप करके बहुत अच्छा परिणाम पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।